हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सेफ़ हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बट आई थिंक स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा एन्जॉयमेंट चाहेंगे, ये लॉकडाउन वाला एन्जॉयमेंट आप चाहेंगे, मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट आप लोग सोच रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म हो और आप लोग बाहर फ्रीली खुली हवा में जाएं, बाहर घूमें और बाहर एंजॉय करें, राइट। तो क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो लॉक होकर रहे, है ना। तो ना केवल इंसान बल्कि चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, कोई भी नहीं चाहता कि वो कोई उनको बंदी बनाकर रखे, है ना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 9, चिड़िया की बच्ची। और यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया के बारे में बात की है जो खुद भी नहीं चाहती कि वो लॉक होकर रहे, वो किसी के इशारों पर नाचे। ओके, तो वो भी चाहती है कि वो फ्री रहे। अब भले ही उसे क्यों ना बाहर कम ही खाने के लिए मिले, बाहर उसे भले ही बाहर का जल पीना पड़े, लेकिन वो बाहर अपनी मदर के पास अपने को ज़्यादा सेफ फील करती है और वो उसी में वो खुशी का अनुभव करती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम ये छोटी सी प्यारी सी कहानी, चिड़िया की बच्ची। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि उस व्यक्ति के बारे में जो चिड़िया को बहुत लालच देता है उसे अपने पास रखने के लिए, जिसका नाम है माधव दास। तो बच्चों, माधव दास बहुत ही अमीर व्यक्ति है और उन्होंने संगमरमर का बहुत ही बड़ा आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत ही सुंदर सा बगीचा लगवा रखा है जिसमें फव्वारा भी लगा हुआ है। और शाम के समय वो अपनी कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद यानी तकिए होते हैं जो राजा महाराजा यूज़ किया करते थे, तो मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करता था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर वो बगीचे की सुंदरता का आनंद ले रहा था, परंतु उसे कुछ खाली खाली सा लग रहा था। उसे खाली खाली सा लगता था हमेशा। वो उस जो कह सकते बंगलों में, वो कोठी में रहता था, लेकिन सब कुछ था, हर चीज़ से भरा और था वो, लेकिन फिर भी उसे कुछ खाली खाली सा लगता था, कुछ चीज़ की कमी उसे महसूस होती थी। आगे मैं यहाँ पर आपको वो ब्यूटीफुल चिड़िया के बारे में बताऊंगी कि एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। उसी के बगीचे में एक चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया आकर बैठ गई। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीले रंग थे। पंख बहुत ही चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र सी चित्रकारी थी, बहुत ही सुंदर सी चित्रकारी। उसे देखकर ऐसा लगता बहुत ही ब्यूटीफुल चित्रकारी की गई हो। माधव दास को वो चिड़िया बहुत ही सुंदर लगी और चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। और चिड़िया जो है वो बगीचे में घूम रही थी। चिड़िया बहुत ही खुशी से उस वातावरण का आनंद ले रही थी। अब यहाँ से शुरू होता है माधव दास का चिड़िया के प्रति आकर्षण, और वो उसे अपने पास रुक जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने यानी माधव दास ने चिड़िया से कहा, यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर थोड़ा संकोच में पड़ जाती है। उसने कहा कि वह तो यहाँ पर सिर्फ सांस लेने के लिए आई थी और थोड़ा सा यहाँ पर उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, इसलिए वो यहाँ पर रुक गई। माधव दास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और चाहे तो वो यहाँ पर रह सकती है। माधव दास की बात सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई, वो थोड़ा सा सहम गई। माधव दास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर अपनी माँ के पास जा रही थी। वह अपने घर से धूप खाने के लिए, यहाँ पर ताज़ी हवा लेने के लिए, खेलने के लिए और फूलों से बातें करने के लिए बगीचे में आ गई है और अब वो अपने घर वापस जाना चाहती है। अब माधव दास को जब चिड़िया ने मना किया तो माधव दास ने उसे तरह तरह का लालच देना शुरू किया, परंतु वह नहीं मानी। माधव दास उससे कहता है कि वो उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा कर देगा, महल में मोतियों की झालर बनवा देगा और उसे जो कटोरी पानी पीने के लिए दी जाएगी, जो खाना खाने के लिए कटोरी दी जाएगी, वो भी सोने की होगी और वो वहाँ पर रहकर बहुत ही कह सकते हैं उसका जीवन बहुत ही आनंद पूर्वक बीतेगा।
यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से बातों में उलझाकर चिड़िया को माधव दास अपने नौकर से उसे बंदी बनाने के लिए कहता है। इस बीच माधव दास उसका कन्वर्सेशन चिड़िया से चलता रहता है और इसी बीच वो एक बटन दबा देता है जो उसके पैरों के पास है, जिसकी आवाज़ सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ता हुआ आता है। सेठ माधव दास उसे इशारा करके चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। सेठ उसे जानबूझकर रोके रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। अब चिड़िया का माइंड जो है डाइवर्ट करने के लिए वो उसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछता है, उसके फैमिली के बारे में पूछता है, ताकि उस बीच नौकर आकर चिड़िया को पकड़ सके। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहनें और एक भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, चूंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। चिड़िया वहां से जाना चाहती थी, लेकिन माधव दास था कि उसे अपनी बातों में उलझा रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि किस तरह से बातों में उलझाकर पीछे से नौकर उसे पंजों में पकड़ने की कोशिश करता है और चिड़िया को अचानक अपने शरीर पर किसी कठोर हाथों का स्पर्श महसूस हुआ और उसे ऐसा लगे कि कोई उसे बहुत बुरी तरह से पकड़ना चाह रहा हो। उसके पंख खींचे से महसूस हुए और वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसलकर उड़ जाती है और वो जान बचाकर वो पंखों से, वो हाथ से चीख मारते हुए उसके पंख जो है वो खींचते हैं, लेकिन वो जान बचाकर उसके हाथों से उड़ जाती है। और बहुत डरी सहमी सी वो जल्दी जल्दी उड़ते हुए अपनी माँ के पास जा पहुँचती है। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। माँ ने उसके रोने का कारण पूछती है जब उसकी माँ, परंतु वो कुछ भी नहीं बोल पाती, बस दुबक कर अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अब वो उससे अलग नहीं होगी। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि हमारे फैमिली के साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट है, माँ की छत्र छाया में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। भले ही चिड़िया को लाख सुख सुविधाएं पिंजरे में दी जाएं, लेकिन वो कम सुविधाएं पाकर भी वो खुली हवा में जीना पसंद करती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह पक्षी जो है वो कहता है कि मैं बाहर नीम की कड़वी निम्बोरियाँ खाकर, बाहर बहते झरने के पानी पीकर मैं सरवाइव करना, वो जीवन मुझे मंजूर है, लेकिन मैं पिंजरे में रहकर किसी के इशारों पर नाचना मुझे पसंद नहीं है। तो सेम यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया के बारे में यही बताया गया है कि सभी इंसानों को फ्रीडम से रहने का हक है, तो उनकी स्वतंत्रता नहीं छीनी जानी चाहिए। साथ ही साथ हमें किसी अजनबी इंसान की बातों में नहीं आना चाहिए और बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो। नए वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय।